नमस्कार दोस्तों। ये क्या बोला तूने? आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्या 4 चीज़ें हैं जिसमें एक मिडिल क्लास आदमी अपना पैसा वेस्ट करता है। ऐसा क्या मिस्टेक्स हैं? देखिए, जनरली जो हम पैसा कमाते हैं किसके लिए? एक हमारा नीड्स को फुलफ़िल कर कर एक अच्छा ज़िंदगी जीने के लिए। लेकिन यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा गलती, जहाँ हम बिना जाने या फिर जाने भी ज़्यादा खर्च कर देते हैं अपना जो कमाई है। जिसमें हम अगर 4 चीज़ में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहला आता है, हम जो चीज़ हमको नहीं चाहिए उसको हम पहले खरीद रहे हैं। और अगर आपको बताऊं तो हम ऐसा चीज़ खरीद रहे हैं जो कि हमको चाहिए नहीं, किससे? ऐसा पैसा से जो हमारा नहीं है, यानी लोन्स। और ये सब किन के लिए कर रहे हैं? उनके लिए जिसको परवाह ही नहीं है कि हम क्या खर्च कर रहे हैं या फिर क्या ला रहे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। छोटा सा ग्रेटिफिकेशन, शो ऑफ के लिए हम ज़्यादा खर्चा करने लग रहे हैं, हाँ कि नहीं? और अगर अच्छे से मैं अगर आपको बोलूँ तो देखिए, सोसाइटल प्रेशर जो है, मतलब सोसाइटी को दिखाना, शो ऑफ करना, इसके लिए हम ज़्यादा चीज़ें खरीद रहे हैं। और एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमरिज्म, मतलब कंपनीज जो हैं वो इस तरह से एडवर्टाइज़ कर रहे हैं कि आप वो ऑफ़र को ना ही नहीं बोल पाओगे। ऐसा ऐसा ऑफ़र देंगे, ऐसा डिस्काउंट्स देंगे। इनफैक्ट आपको ईएमआई का भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ईजी लोन, ईजी मनी भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके लिए आप ज़्यादा चीज़ें खरीदने लग रहे हैं। और लैक ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, जैसे कि जहाँ पर हमको सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स करना है, वहाँ पर हम जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन है, मतलब तुरंत जो हमको आनंद चाहिए, उसके लिए हम पैसा खर्च कर दे रहे हैं, जो कि हमारा इन्वेस्टमेंट्स में जाना चाहिए। मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है। और दूसरा मिस्टेक जो मिडिल क्लास आदमी करता है वो है एजुकेशन, हायर एजुकेशन। देखिए, आज का दुनिया में बेसिक नॉलेज से भी आप अपना ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं, लेकिन आपको धकेला जा रहा है, आई मीन इवन पेरेंट्स को भी धकेला जा रहा है कि अच्छा से अच्छा एजुकेशन देना है। ये एक मिडिल क्लास जो ग्रुप हैं उनके लिए एक वीकनेस भी है कि उनका बच्चों को वो बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं, बेस्ट पढ़ाई देना चाहते हैं, लेकिन वो ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हैं कि बच्चों को वो पढ़ाना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है, ना कि ट्रेंड में जो चल रहा है उसको पढ़ा के उसको आगे बढ़ा देंगे, वो नहीं रहना चाहिए। और दूसरा, जिस सिस्टम में आप भेज रहे हैं, जिस एजुकेशन सिस्टम में आप भेज रहे हैं लाखों रुपया खर्चा करके, लेकिन वही जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट है वो आपका बच्चा को जीरो फाइनेंशियल लिटरेसी समझाता है, मतलब फाइनेंशियल अवेयरनेस जीरो, जो भी मतलब कॉलेज को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि टाइम, जो प्राइम टाइम आपका बच्चा का रहता है वो ये रटने के लिए और एक 4 दीवारों के अंदर वो बंद हो जा रहा है, जबकि वो दुनिया एक्सप्लोर करना चाहिए, नया नया चीज़ें सीखना चाहिए। उस वैल्यूएबल टाइम को आप जो आपका ज़िंदगी भर में जो आप मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हैं उसको खर्चा कर रहे हैं, तो प्रोडक्टिव कहाँ से हुआ? देखिए, जॉब्स लिमिटेड हैं, तो वही लिमिटेड जॉब्स के लिए अगर पूरा इंडिया अगर जॉब 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 होता रहेगा तो कहाँ से नया जॉब्स क्रिएट होंगे, कहाँ से देश आगे बढ़ेगा, कहाँ से आपका बच्चा आगे बढ़ेगा? तो हायर एजुकेशन के ऊपर बहुत सारा वेस्ट हो रहा है अपना पैसा। और तीसरा मिस्टेक जो हमारे मिडिल क्लास कर रहा है वो है मैरिज। देखिए, मैरिज एक स्टेटस सिंबल भी है, और हर मिडिल क्लास ये चाहता है कि अच्छे से अच्छा मैरिज करो अपना बच्चों का, और इसके चलते वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी सोसाइटी में किसी से कम नहीं हैं बोल के। और वो देखते हैं किसको? रिच लोगों को। और रिच लोग अगर आप देखेंगे तो उनका इनकम में 1% भी नहीं खर्चा करते हैं मैरिज के ऊपर। लेकिन अगर वही आप एक मिडिल क्लास आदमी को देखोगे, उसका एंटायर लाइफ टाइम का सेविंग ख़त्म हो जाता है और लोन भी लेता है मैरिज करने के लिए। तो कहाँ से ये जस्टिफाई हुआ? हाँ कि नहीं? और आप ये भी गारंटी नहीं दे सकते हो कितना खर्चा करने के बाद भी वो मैरिज टिकेगा कि नहीं, हाँ कि नहीं? फॉर एग्जांपल आप देखिए, कोविड टाइम में बहुत सारे मैरिजेस हुए हैं बहुत कम खर्चे में, क्योंकि 2 ही आदमी, 3 से 10 से ज़्यादा आदमी अलाउ ही नहीं थे, तो बहुत कम आदमियों में, मतलब बहुत कम खर्चा में मैरिजेस हो जा रहे थे। क्या वो मैरिजेस सेपरेट हो गए क्या? वो मैरिज फेल हो गया है क्या? नहीं ना, वो भी तो वैसे ही चल रहे हैं। तो पॉइंट कहाँ है आपको इतना इतना खर्चा करने का? एक साधारण सा फोटो शूट अगर करेंगे तो लाखों रुपया खर्चा। अब सोचिए, वही लाखों रुपया खर्चा अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा ना, और आगे बढ़ पाओगे ना। लेकिन वो नहीं सोच रहे हैं। चाहिए मतलब चाहिए, और रेट ऑफ डाइवर्स बहुत बढ़ गया है। तो मैरिज के ऊपर इतना इतना खर्चा मत कीजिए।
वाइजली कीजिए, जो नेसेसरी है, अगर रिचुअल्स नेसेसरी है तो रिचुअल्स को पूरा कीजिए, अपना ट्रेडिशन को आप बरकरार रखिए। लेकिन कहीं आपका रिलेटिव्स और आपका नेबर्स को खुश करने के लिए, कि उनको दिखाने के लिए आप खर्चा मत कीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम आएगा तो इन जो भी रिलेटिव्स और आपका नेबर्स हैं, कोई भी नहीं आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए, आप ही को रिजॉल्व करना है। तो स्पेंड प्रॉपरली एंड इन्वेस्ट वाइजली। और अगर हम बात करेंगे तो चौथा मिस्टेक जो कि मिडिल क्लास करता है वो है एसेट्स। अबे साले, ये देखिए, दोनों एसेट्स ओन करना और एसेट को नहीं ओन करना दोनों ही गलत है, क्योंकि एक्सट्रीम में चले जाते हैं। जो आदमी एसेट्स को एक्वायर करता है वो और करने लगता है, वो देखता भी नहीं कि उसमें से रिटर्न आ रहा है कि नहीं। जैसे कि मेरे दोस्त का पापा हैं, उनका बहुत सारे प्लॉट्स हैं, उनसे उनको रिटर्न आ रहा है क्या बोलने से नहीं, वो रेट बढ़ रहा होगा लेकिन बाद में मिलेगा वो, लेकिन कांस्टेंट इनकम नहीं आएगा। तो ये एक पहलू हुआ। और दूसरा चीज़ हुआ, बहुत सारे लोग बिल्कुल ही एसेट्स ओन नहीं करते हैं, वो डे टू डे बेसिस में चलते रहते हैं, फालतू के चीज़ खरीदने में लगे रहते हैं, वो भी गलत है। तो क्या सही है? समवेयर इन द मिडिल, बीच का रास्ता आपको चुनना है। अगर आपके पास एक प्लॉट है काफ़ी है, आप एक घर बनाइए, या फिर अगर आपका घर भी है उसके ऊपर और एक स्ट्रक्चर खड़ा कीजिए जहाँ आप उसको रेंट में दे पाओ और आपको मंथली बेसिस में आपको कमाई हो, ठीक है कि नहीं? तभी आपका क्या फाइनेंसेस ठीक रहेगा, तभी आपका इनकम ठीक रहेगा। और आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आप ये अंत तक आए हैं तो मेरा और 3 चैनल्स हैं, सेम टॉपिक आप इंग्लिश, तेलुगु एंड ओडिया में आप वॉच कर सकते हैं। अगर प्लीज़ गो एंड एक्सप्लोर द चैनल्स। थैंक यू।